हिमाचल पथ परिवहन निगम 50 साल पूरे करने जा रही है। इस अंतराल में एचआरटीसी बसें 21 करोड़ किलोमीटर तक चली हैं। प्रदेश में एचआरटीसी खर्च घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की 154वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई। एचआरटीसी अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर चुकी है। अपने गोल्डन जुबली वर्ष में एचआरटीसी अब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रबंधन ने एचआरटीसी का कैलेंडर तैयार करने का फैसला लिया है। इस कैलेंडर में साल भर की गतिविधियों को तय कर काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मियों को दिवाली का तोहफा देने का फैसला किया है। इसमें कर्मचारियों के 3 करोड़ रुपए के लंबित महंगाई भत्ते को एक किस्त में भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम को ऐसे 100 रूट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किराए में बढ़ोतरी का फैसला नहीं लिया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसों के किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में करीब 3200 रूट पर एचआरटीसी की बसें चल रही हैं और एचआरटीसी लोगों को घर द्वार पर पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से पथ परिवहन निगम की ओर से लगेज पॉलिसी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। जो हमारा मीटिंग है वो समाप्त हुआ है और उसमें जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। एक तो एचआरटीसी अपने कार्यकाल के 50 साल में प्रवेश कर गया है और ये गोल्डन जुबली ईयर है और इस एक साल के दौरान हमने क्या गतिविधियां करनी है, कहां से हमने सफर शुरू किया था, कहां पे हम पहुंचे हैं। आज एक साल के दौरान एचआरटीसी 21 करोड़ किलोमीटर चल रही है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसेवा का कितना बड़ा काम जो है एचआरटीसी के कंधे पे है। और इस साल के दौरान एचआरटीसी का कैसे आधुनिकीकरण में के युग में लेके जाना है, कैसे डिजिटल युग में लेके जाना है, कैसे ऑनलाइन के युग में लेके जाना है और किस ढंग से कार्यक्रम करने हैं, उन सब के बारे में हम इस साल के दौरान पूरा साल हम एचआरटीसी से जुड़े कार्यक्रम करेंगे। एचआरटीसी के पब्लिक के प्रति जो समर्पण है उसको देखते हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर, उन सब को विश्वास में लेके हम एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं कि हमने किस ढंग से ये कार्यक्रम करने हैं। तो आजकल नवरात्रों का समय चल रहा है और हमारा बहुत बड़ा थ्रस्ट चल रहा है कि हम रिलीजियस टूरिज्म की तरफ ध्यान दें, धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए और किस ढंग से हमने बसेस को चलाना है। तो उसके बारे में भी हमने फैसले लिए हैं और सारे जितने भी हमारे धर्मस्थल हैं, चाहे वो नैना देवी जी हैं, चाहे वो ज्वालामुखी हैं, चाहे चिंतपूर्णी हैं, चाहे बाबा बालकनाथ हैं, चामुंडा जी हैं और कांगड़ा देवी हैं, चाहे वो हमारा ब्यास को जाना है, चाहे वृंदावन को जाना है, चाहे अमृतसर को जाना है, चाहे अयोध्या को जाना है और हरिद्वार को जाना है। ये सारे रूट्स को हम रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं। कौन सी बसेस जो है धार्मिक सर्किट पे जाएंगी और लगभग हम 100 रूट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि देश के
प्रदेश के और हर तरफ जो है हमारा ये देवभूमि है और देव स्थलों को जो गाड़ियां जानी है उसको किस ढंग से पब्लिक के सुविधा के साथ जोड़ के हर स्थान पे हम अपनी गाड़ियों को नए तरीके से चलाने का जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अभी पहली बस हम चला रहे हैं धर्मशाला से ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी से और फिर बैक धर्मशाला। तो ये जो है दर्शन स्कीम के तहत हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम राजस्थान से एक के साथ हम परमिट लेके आए हैं उनसे खाटू श्याम का कि वहाँ कैसे जाना है। तो पड़ोसी सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ परमिट्स का आदान प्रदान करके हम धार्मिक सर्किट्स जो हैं अब चलाएंगे ताकि उन बसों का नामकरण भी उसी हिसाब से हो और उन बसेस को उन गंतव्य स्थलों पर ले जाने के लिए की जो सुविधाएं हैं वो हम कायम कर सकें। इसके बाद हमने फैसला किया है कि हम जो हमारे कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता जो है ड्यू है 3 करोड़ रुपए के आसपास। हमने दिवाली के मौके पे उनको ये तोहफा देने का फैसला किया है कि ये एक ही किश्त में ये पैसा कर्मचारी और पेंशनर्स को हम अदा कर देंगे और ये भी आज बीओडी में फैसला किया गया। अभी हमने आदेश दिए थे कि आप कर्मचारियों को रेगुलराइज करो जो जिनका ड्यू बनता था और उसके तहत एचआरटीसी के सितंबर 2023 तक जो है हमने 400 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है जो कि नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया पे खरे उतरते थे। उनमें हमने 400 एम्प्लॉइज अभी तक हमने एचआरटीसी में रेगुलर कर दिए हैं और उसके बाद हमने जो है जो कर्मचारी हैं हमारे एचआरटीसी के उनको वो चलते रहते हैं, उनकी छुट्टी जो है इकट्ठी होती जाती है और जब वो रिटायरमेंट का समय आता है तो उनके पास बहुत छुट्टी बची हुई होती है। तो इसमें हमने इस बात की आज के बीओडी में इजाजत दे दी कि उनका जितना भी लीव एनकैशमेंट बनता होगा रिटायरमेंट केस में, जितनी भी उनकी छुट्टी इकट्ठी हो जाती है उन सब को जो है उनके रिटायरमेंट केस में उसके पैसे की अदायगी की जाएगी। और ये भी लगभग 7 करोड़ 7 लाख के आसपास का पैसा अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज है सर। हाँ जी, ये रिलीज हो गया। ये रिलीज जो है अब तक हो चुका है और ओपीएस को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये सरकार वचनबद्ध है कि हमने अपने प्रबंधन को डायरेक्शंस दे दी हैं कि इसको फुल स्पिरिट से जो है लेटर एंड स्पिरिट जो है इसको लागू किया जाए। 7,000 एम्प्लॉइज जो है इसके दायरे में आते हैं और उनको फुल्ली कवर करके जो भी जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट बनती है ओपीएस को हमने प्राथमिकता के आधार पे एचआरटीसी में लागू किया है। बिना मांगे जो है हमने एचआरटीसी में इसको लागू किया है। और इसके बाद हमने कंडक्टर की भर्ती जो है वो कमीशन के माध्यम से 300 जो पोस्टें हैं 300 कंडक्टर की भर्ती को तत्काल जो है भरने की अनुमति जो है इस यहाँ पे प्रदान कर दी है और सरकार के साथ भी हमारी ये सहमति है कि हम इसको कंडक्टर्स को कमीशन के माध्यम से भरेंगे। और इसके बाद हम खर्चे घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पे चल रहे हैं। जितने खर्चे हम एचआरटीसी में घटा सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं। आय कैसे बढ़नी है उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। हर सर्विस की, हर एम्प्लॉय की, हर चीज़ की हमने रैंकिंग का
प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमारा लगभग 145 करोड़ रुपए के आसपास का एक माह का खर्चा है HRTC का, और हमारी जो इनकम है वो 70-75 करोड़ के बीच में बैठती है। बाकी पैसा हम सरकार से लेते हैं और लगातार सरकार हमारी मदद करती है, लेकिन हम भी जो है उसकी एवज में जो है, जैसे महिलाओं को 50% फ्री है, पुलिस को उसमें चलने की इजाज़त है, दूसरे वर्ग स्कूली बच्चे हैं बसों में ट्रैवल करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हम करते हैं। और दूर दराज दुर्गम इलाकों में जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे हमारी बसें जाती हैं। तो इन अ वे हम भी जो सरकार की प्रतिबद्धताएं हैं और सरकार की जो वचनबद्धताएं हैं उनको हम पूरा करते हैं, और सरकार उसके बदले में हमें सहयोग करती है। और इसके बाद और ये 70-75 करोड़ रुपए का हमें हर महीने जो है सरकार से लेने पड़ रहे हैं, ताकि हालांकि हम 3200 बसेस का फ्लीट चला रहे हैं, लेकिन इसमें घाटे के रूट बहुत हैं, इसलिए क्योंकि हर अंतिम स्थल तक, गंतव्य स्थल तक व्यक्ति को छोड़ने का जिम्मा HRTC पे है, तो उस हिसाब से ये हमें ऐसा करना पड़ता है। और उसके बाद हम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हमारे पास आए थे और उनका कहना था कि खासतौर पर न्यूनतम किराए में उन्होंने कहा था कि 5 रुपए का किराया है, जो कि बहुत कम है और उनको घाटा हो रहा है, और वो दिक्कत हमारे साथ भी है। लेकिन क्योंकि हम समर्पण की भावना से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने किराए को ना बढ़ाने का फैसला किया है और हम उन्हीं किरायों पे चलेंगे। और जो मोटे तौर पे जो हमारे फैसले हैं वो इसी तरह से जुड़े हुए हैं। किस ढंग से हमारे जो हम जैसे ढाबे चलाते हैं, लोग चलाते हैं, वहाँ हमारी बसें खड़ी होती हैं, और 99 स्थानों पे हमने ढाबे जो है घोषित कर रखे हैं कि यहाँ पे बसेस खड़े होंगी, और इससे भी जो है निगम की आय जनरेट होती है। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। लेकिन हमने ये किया है कि जैसे लगातार लोग कहते हैं कि फलां जगह पे खाना अच्छा नहीं है, तो हमारी फूड कमेटी जाके उसका इंस्पेक्शन करेगी, देखेगी कि वहाँ पे बैठने को जगह है कि नहीं है, और खाना ठीक है कि नहीं है, टॉयलेट्स हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है जाके देखेंगी। और कैशलेस सिस्टम इन बसेस। हाँ, एक बसेस के अभी तक जो है ना, जो बसेस में आप टिकट लेने की एकमात्र व्यवस्था जो है उसको में मेजर चेंजेस हम लाने जा रहे हैं, और बसेस में कैशलेस प्रणाली को हम लागू कर रहे हैं। और एक तो बुकिंग जो है उसको सुदृढ़ कर रहे हैं कि लोग बुकिंग करा के चलें, और हमारे जो हर अड्डे पर इसकी व्यवस्था प्रॉपर हो जाए। दूसरा ये है कि सिर्फ बस में कैश की सुविधा के अलावा जो है आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई और कार्ड जिस भी तरह के लोग इस्तेमाल करना चाहें, वो अगले 3-1 महीने के अंदर ये लागू हो जाएगा कि बसों में सिर्फ आप कैश पे ही आश्रित नहीं रहेंगे, बसेस की बुकिंग भी होगी। और एक जैसे आप देखते हैं कि हवाई अड्डे वगैरह पे जो सुविधा है कि बस कितने बजे पहुंच रही है, कहाँ पे पहुंच रही है, पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो टू बिगिन विद हमने कहा है कि हमारे 6 जो मेन अड्डे हैं उस पे ये सूचना रहेगी कि हमारी बस आई है, कितने बजे पहुंचनी थी, कितने बजे नहीं पहुंची है, कितने बजे कितना लेट पहुंची है। ये सारी सुविधा जो है
हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं। और हमने हेल्पलाइन जो है 24/7 HRTC की शुरू कर दी है कि किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम वो सुविधा जो है 1100 नंबर 1100 नंबर, हालांकि वो एक सरकारी नंबर है जो हमेशा से चलता है, लेकिन वो अब HRTC के साथ लिंक्ड नंबर है। हमारे लोग भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि किसको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। एक हमारी जो है जो लगेज पॉलिसी है, लगेज पॉलिसी को लेके कुछ लोग चर्चा करते हैं। लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही लगेज पॉलिसी चल रही है। सिर्फ बदलाव क्या किया है कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं और बस में अपना सामान भेजते हैं और बस को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनसे पैसा लेने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा फेरबदल किसी लगेज पॉलिसी में नहीं हुआ है। और इसलिए इससे भी जो है, आप देखो शुरुआत में ही लगभग 1 करोड़ रुपए की इनकम जो है HRTC को जनरेट हो गई है। तो इसमें जो है कुछ लोग जो है लगातार ये दलील दे रहे हैं कि ये लगेज को लेके बदलाव हुआ है। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया है कि बच्चे लैपटॉप लेके जाते हैं, वो जो है 1 लेके जाए, 2 लेके जाए, 3 लेके जाए, लेकिन कोई भी लैपटॉप पे किराया नहीं है। व्हील चेयर कोई भी लेके जाए, व्हील चेयर पे कोई भी जो है किराया नहीं है। कोई बच्चे की ट्राईसाइकिल लेके जाए, इन चीज़ों पे कोई किराया नहीं है। लेकिन जो बस में सफ़र नहीं कर रहे हैं वो अगर सामान भेजते हैं और ओवर द ईयर्स भेज रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन हमने ये कहा है कि जो कुरियर की तरह बस की सेवाएं ले रहे हैं तो उसमें जो है हमने दाम जो है निर्धारित किए हैं। और ये आप भी सहमत होंगे कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं उनसे जो है चार्ज करना जो है सही है या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक के आधार पे ये फैसला नहीं है। और उसके बाद ट्रैकिंग के लिए हमने ये कर दिया है कि क्योंकि गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है और बसेस की ट्रैकिंग के लिए जो है GPS सिस्टम जो है हमारा सारी जगह अवेलेबल हो, हमारी बस कहाँ पहुँची है, इस समय कहाँ पे है, किधर है, कितने बजे पहुँच रही है, और वो सारी चीज़ें जो है हम व्यवस्थित करने जा रहे हैं। तो ये फैसले जो है आज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में लिए गए और हम अभी तक जो है मौजूदा सरकार बनने के बाद जो है 210 बसेस खरीद चुके हैं। 210 डीजल की बसेस हम खरीद चुके हैं, 35 बसें हम जो है इलेक्ट्रिक खरीद चुके हैं और उसके बाद जो है 10 बसेस हम वॉल्वोस खरीद चुके हैं। हम 19 के आसपास वॉल्वो बसेस का ऑपरेट कर रहे हैं और आने वाले समय में हमने इनको कहा है कि 50 के आसपास वॉल्वोस जो है आप और इस फ्लीट में एंटर करें, ताकि जो लॉन्ग रूट पे है HRTC का मेन इनकम का जो साधन जो है वो जो है वॉल्वो बसेस और लॉन्ग रूट की बसेस हैं। तो वो हम प्रक्रिया जो है आगे चलाने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बसेस का तो पहले ही हम उसमें है, पाइपलाइन में है कि आने वाले समय में हमें कैसे आधुनिकीकरण की तरफ जाना है और उन बसेस वगैरह की परचेज वगैरह फाइनल करनी है। वो एक प्रक्रिया अलग से चल रही है।